केकड़ी में दीपावली के त्योहार पर पटाखेबाजी में झुलसे युवक की रविवार को अजमेर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक बेरूगेट निवासी 17 वर्षीय राहुल पुत्र किशन लाल रेगर है, जो दीपावली के दूसरे दिन बेरूगेट पर पटाखेबाजी के दौरान बुरी तरह झुलस गया था, जिसे केकड़ी के जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया, जहां शुरुआती दौर में तो युवक की हालत में सुधार आया, मगर अधिक झुलसने के कारण युवक की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और रविवार को इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बता दें कि केकड़ी में दीपावली के दूसरे दिन घासबेरू की सवारी के दौरान एक दूसरे पर खतरनाक पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेली जाती है, जिसमें कई लोग झुलसते हैं। इस बार दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण अंगारों की होली तीसरे दिन खेली गई, लेकिन युवाओं ने दीपावली के दूसरे दिन भी जमकर पटाखाबाजी की। एक दूसरे पर युवाओं ने जमकर पटाखे फेंके। इसी पटाखाबाजी में युवक गंभीर रूप से झुलस गया था। जानकारी के अनुसार गत 25 अक्टूबर को दोपहर में बेरूगेट पर युवक राहुल अपनी पैंट की आगे और पीछे की जेब में पटाखे रखकर पटाखे छोड़ रहा था। इसी दौरान युवक की पैंट की आगे की जेब में रखे पटाखों ने अचानक आग पकड़ ली, जिससे एकाएक ही पटाखे भभक उठे और जेब में रखे पटाखों में विस्फोट हो गया, जिससे युवक बुरी तरह झुलस गया। आस पड़ोस के लोगों ने आग को बुझाकर युवक को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर रेफर कर दिया था। अजमेर के JLN अस्पताल के बर्न विभाग में युवक का 5 दिन तक लगातार इलाज जारी रहा, मगर आखिरकार रविवार को युवक की मौत हो गई। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस अजमेर पहुंची है। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद बेरूगेट इलाके में गमगीन माहौल हो गया। मृतक युवक राहुल के पिता की कई वर्षों पहले ही बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जिस कारण मृतक अपनी पढ़ाई छोड़कर पर्ची लगाने का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। युवक का एक बड़ा भाई और है, जो अपनी रिश्तेदारी में कई साल पहले गोद चला गया और कादेड़ा गांव में निवास कर रहा है। मृतक युवक अपनी मां और 2 बहनों के साथ केकड़ी में रहकर मजदूरी का कार्य करता था। खुशखबरी, आपके शहर केकड़ी में राजकीय अस्पताल से कुछ दूरी पर अजमेर जयपुर बाईपास पर किरण मेडिकल एंड पैथ लैब का भव्य शुभारंभ, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की खून की जांचें, डिजिटल एक्सरे, CBC, MP कार्ड, एंटीजन टेस्ट, विडल टेस्ट, ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, ECG सहित विभिन्न प्रकार की जांच सुविधा। तो याद रखें, अत्याधुनिक मशीन से अनुभवी टेक्नीशियनों द्वारा सभी प्रकार की जांच करवाने का एकमात्र स्थान किरण मेडिकल एंड पैथ लैब, तिरुपति बालाजी नगर, अजमेर जयपुर बाईपास रोड, केकड़ी। सावर थाना इलाके के बांडावास गांव में शनिवार रात को थान पर पूजा करने आए लोगों को ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची सावर पुलिस चारों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। जानकारी के अनुसार बीती रात को बांडावास गांव के पास खेतों में घूम रहे लोगों को चोर समझकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने 4 जनों को पकड़ लिया, वही 5 जने मौके से भाग गए। पकड़े गए लोगों के पास से 4 बाइक भी जब्त की है। ग्रामीणों का कहना है कि बांडावास सहित आसपास के गांवों में आए दिन पानी की मोटर, विद्युत ट्रांसफार्मर और केबल की चोरी की घटनाएं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पकड़े गए 4 जने चोरी के लिए गांव में आए थे। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने बताया कि वे जयपुर के कुछ व्यक्तियों के साथ बांडावास के जंगल में जंद बाबा के स्थान पर पूजा अर्चना करने आए थे। उनके पास पूजा अर्चना के सामान भी हैं। गांव के लोगों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। ग्रामीणों के पुलिस बुलाने की बात करने पर जयपुर से आए व्यक्ति डर कर भाग गए थे। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में अपना नाम लेखराज पुत्र रोडू मीणा निवासी गणेश रोड देवली टोंक, बजरंग पुत्र कानाराम मीणा निवासी भवानीपुरा थाना हनुमान नगर भीलवाड़ा, रामराज पुत्र गंगाराम जाति रेगर निवासी हथोड़िया थाना पंडेर जिला भीलवाड़ा, पप्पूलाल पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी पाडलिया थाना सावर बताया है। सावर पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप जाट ने बताया कि पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बताया कि वे पूजा करने गए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। फिर भी पुलिस पकड़े गए लोगों से कड़ी पूछताछ कर रही है। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते एक डंपर को पकड़ा है। अवैध बजरी पर कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। सिटी थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार रात को गश्त के दौरान पुलिस को जयपुर भीलवाड़ा बाईपास मार्ग पर एक बजरी से भरा डंपर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर डंपर को रुकवाकर चालक से बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे तो वह उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके बाद पुलिस ने डंपर को जब्त कर सिटी पुलिस थाने में लाकर खड़ा कर दिया। कार्रवाई के संबंध में सिटी पुलिस ने खनिज विभाग को इत्तला दे दी है।
The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. भारत के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती की केकड़ी इकाई का गठन आदिनाथ भवन में किया गया। इकाई गठन कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने अपने उद्बोधन में भारत के ऐतिहासिक वैभव को लघु उद्योगों के परिश्रम का परिणाम बतलाते हुए भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में लघु उद्योगों के महत्वपूर्ण दायित्व पर जोर दिया। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री घनश्याम ओझा ने बताया कि लघु उद्योग भारती आज भारत के प्रत्येक जिले में कार्यरत है और स्थानीय से लेकर केंद्र सरकार तक से सभी स्तरों पर उद्यमों का पक्ष रखने में समर्थ संगठन है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ ने अजमेर जिले की 11वीं और प्रदेश की 106वीं इकाई के गठन की औपचारिक घोषणा की। केकड़ी इकाई में नगर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी अनिल मित्तल को अध्यक्ष, महेश मंत्री को मुख्य सचिव और अंकित जैन को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने आज के काल में संगठन की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए लघु उद्योग भारती के ध्येय वाक्य की विवेचना की। कार्यक्रम में प्रांत अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा डूंगरपुर, पवन गोयल बारा, अजमेर इकाई अध्यक्ष अजित अग्रवाल सहित भीलवाड़ा, नसीराबाद सहित जिले भर के उद्यमी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण गुप्ता ने किया। भाजपा नेता अनिल मित्तल के केकड़ी इकाई अध्यक्ष बनने पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने उन्हें बधाई दी है। आप सब लोगों ने एक अल्प निवेदन पर यहाँ हाजिर होकर इस इकाई गठन के लिए जो अपना सहयोग दिया है, और मैं तो इस अवसर पर सभी उद्यमियों को एक बात कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर हम लोग आप सब लोगों के पास नहीं जा सकते थे। अल्प समय में ये इकाई का गठन हुआ, 6-7 दिन में एक महिला का निवेदन हुआ और मिलना हुआ, तो मैं आप सबको कहूंगा कि ऐसा केकड़ी में भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी की ओर से रविवार को दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अजमेर रोड पर कृष्णा गैस एजेंसी में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समारोह में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, प्रधान होनार सिंह राठौड़, देहात जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से कार्यकर्ताओं में परस्पर मेल मिलाप बढ़ता है। दीपावली पर्व पर सभी से मिलना जुलना नहीं हो पाता है, इसीलिए दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित कर भाजपा कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। आज हमारे क्षेत्र के सभी साथियों से मुलाकात के उद्देश्य से अन्नकूट पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांवों से साथी लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और समाज से जुड़े हुए भिन्न वर्गों के साथी लोग आए। सबसे मुलाकात हुई, सबसे रामा श्यामा हुई। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ऐसे मेल मुलाकात होती रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच के केकड़ी आगमन पर दादिच समाज की ओर से रविवार को कोटा रोड स्थित राजमहल पैलेस में सादा समारोह आयोजित कर स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए रामेश्वर दादिच ने कहा कि समाज के हित में वे हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही समाज के विकास पर बल दिया और सर्व ब्राह्मण महासभा से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया। समारोह के दौरान समाज के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, चित्रमल दादिच, एडवोकेट बद्री विशाल दादिच, घनश्याम आचार्य ने पूर्व महापौर का माल्यार्पण कर स्वागत किया।
समारोह में अजयकांत, कमल किशोर, अतुल दादिच ने भी विचार प्रकट किए। समारोह के दौरान गौरीशंकर मिश्रा, अरुण, मुकेश, राकेश जोशी, नंद किशोर तिवारी सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। सावर कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में रविवार को पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य बनवारी लाल सोनी ने बताया कि पूर्व छात्र सम्मेलन में अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रबंध समिति के सचिव घनश्याम जांगीर ने कहा कि विद्यालय विकास में पूर्व छात्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्यक्रम में पूर्व छात्र परिषद का गठन भी किया गया। सर्वसम्मति से पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष पद पर अयन शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर चक्षु त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष पद पर यश प्रताप सिंह राठौड़ व सचिव पद पर राजू साहू को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की ज्योति शर्मा ने किया। कार्यक्रम में अयन शर्मा, यश प्रताप सिंह राठौड़, पलक त्रिवेदी, मुस्कान, राजू साहू सहित कई पूर्व छात्र मौजूद थे।